नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि जो मात्रक होते हैं या जो भौतिक राशियां होती है वह क्या होती है और जो भौतिक राशियां होती है वह कितने प्रकार की होती है, उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो उसमें अपन ने देखा था कि जो भौतिक राशियां हैं वह तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मूलभूत भौतिक राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तीसरी होती है पूरक भौतिक राशियां। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो मूलभूत भौतिक राशियां होती है वो टोटल 7 होती है। तो उस वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं वह 7 होती है, उन सातों को आपको याद करना है। ये मैंने उस टाइम पे आपको कहा था। तो मैं यह आपसे आशा लगा सकता हूं कि आपने वो सातों भौतिक राशियां हैं वह उनके मात्रक है, उनको आपने अच्छी तरीके से याद किया है। ठीक है, अब अपन आज चलते हैं आगे। आगे बढ़ते टाइम पर अपन यह ध्यान देंगे कि जो मात्रक लिखे जाते हैं तो वह मात्रक किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उन मात्रकों को लिखते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मात्रकों को अपन जब रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम लिखा, मीटर लिखा, सेकंड लिखा, ये सारे के सारे क्या है, मूलभूत मात्रक है। तो इन मात्रकों को लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है कि जो भौतिक राशियां होती है, जितनी भी भौतिक राशियां होती है, उन भौतिक राशियों के जो प्रतीक होते हैं, भौतिक राशियों के प्रतीक, मात्रक, इनको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर निरूपित किया जाएगा। जितने भी मात्रक होते हैं, भौतिक राशियां होती है, इनको हम हमेशा किसके अंदर निरूपित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का मीनिंग हुआ A B C D E F G जो भी होती है उनसे अपन क्या करेंगे, इनको व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन कि जो भी अपने पास में मात्रक होता है, हमारे पास में जितने भी मात्रक होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद में विराम या जो डॉट लगाते हैं, यह डॉट नहीं लगेगा। कभी भी हम जब कभी मात्रक लिखेंगे तो मात्रक के आगे फुल स्टॉप या डॉट का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद में आता है अपने पास में बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 5 लंबाई को मेजर किया अपन ने 5, तो 5 मीटर तो है सही। यदि आपने इसको लिख दिया 5 मीटर्स लिख दिया या इसको रिप्रेजेंट कर दिया 5 मीटर से, तो यह क्या होगा, इसको लिखने का तरीका है वह तरीका गलत होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी भी मात्रक को लिख रहे हैं तो उस मात्रक को लिखते समय कभी भी बहुवचन का उपयोग नहीं किया जाएगा। हमेशा सिमिलर रूप से, सिंपल रूप से इसको लिखा जाएगा। जैसे लंबाई को 5 मीटर से, सिमिलरली अपन बात करते हैं द्रव्यमान की, तो इसको लिखा जाएगा 5 किलोग्राम से। 5 किलोग्राम गलत हो जाएगा, 5 किलोग्राम सही होगा। ओके, तो तीसरा नियम था कि बहुवचन होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। चौथा जो रूल है, यदि आपके पास में, हमारे पास में जो भी मात्रक है, उसका मात्रक यदि किसी भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसको हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसको हमेशा कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो इसको कैपिटल A से लिखा जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आवेश का मात्रक है कूलम, तो इसका लिखा जाएगा कैपिटल C से।
ओके, यदि जो मात्रक है वह मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, जैसे किलोग्राम, मीटर, तो इनको लिखते टाइम पर इनको सबको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ओके, तो यहां से अपने को क्या पता चला कि यदि साइंटिस्ट के नाम पर मात्रक है तो उसको बड़े अक्षरों में लिखना है, यदि साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो उसको क्या करना है, छोटे अक्षरों में लिखना है। देखो ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, मात्रकों से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं, यह चीजें अपने डेली लाइफ में काम में आती हैं। यदि मीटर्स को मीटर्स MS लिख दिया तो वह होता क्या है, गलत। तो यह छोटी छोटी चीजें, हालांकि एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें नहीं आती है, लेकिन हमें बेसिकली कि जो अपना इन्वायरमेंट है उसके अंदर इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए अपन यह सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि जो साइंटिस्ट के नाम पर मात्रक होते हैं उनको कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सबको क्या लिखा जाएगा, स्मॉल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट रूल है कि जो भी सदिश राशियां होती है, देखो भौतिक राशियां बेसिकली में दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। इसको नेक्स्ट यदि अपन और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहां पर एक प्रदिश और आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली में अपन सदिश और अदिश की बात करेंगे। तो जो सदिश राशियां होती है, अदिश राशियां क्या होती है, इन सब के बारे में हमारा जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि जो सदिश राशियां होती है इनको जब कभी भी आप व्यक्त करोगे तो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखोगे, जो अपनी अल्फाबेट्स हैं उसके कैपिटल वर्ड्स के अंदर इनको लिखा जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो नियम है वह नियम है कि सॉलिड्स, जैसे यह अपने पास में लगाते हैं अपन किन्हीं मात्रकों को डिवाइड करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है यह है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। जो सॉलिड्स है उसका प्रयोग मात्रकों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपने पास में कोई मात्रक है जैसे किलोग्राम, और किलोग्राम, मीटर, सेकंड, स्क्वायर। यह किसका मात्रक है, सबसे पहले ये देखिए आप, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, स्क्वायर जो मात्रक होता है यह मात्रक होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। किसका मात्रक होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का यह मात्रक होता है। यदि अपन ने किलोग्राम, मीटर, प्रति सेकंड, स्क्वायर लिखा है इसे, तो यह क्या होगा, सही होगा। यहां पे ये नहीं लगाएंगे, यह सही है। यदि इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, किलोग्राम, मीटर, प्रति सेकंड, स्क्वायर, तो यह जो दो बार लगाया है अपन ने सॉलिड्स, यह सॉलिड्स हमेशा एक बार ही उपयोग में लिया जाता है, कभी भी डबल अपन सॉलिड्स नहीं लगा सकते। जैसे अपन भट्टा के नीचे भट्टा होता है उस टाइप से ही सॉलिड्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाता है। ठीक है, तो यह कुछ हमने देखा कि जो मात्रक है उन मात्रकों को अपन जब लिखेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यह छोटी छोटी चीजें ही आगे जाकर के बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप जो भी अपन ने अभी डिस्कशन किया है इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। ओके, इसके बाद में आती है विमा, जिसके बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि जो विमा होती है या विमीय सूत्र होते हैं, विमीय समीकरण होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को ज्ञात होना चाहिए। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन विमा, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र के ऊपर निर्भर होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि विमा होती क्या है।
विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी वह क्यों पड़ी, किस प्रकार से यह अपने डेली लाइफ के लिए यूजफुल है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विमा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम के अंदर कम से कम एक तो मिलेगा ही, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। और विमा या विमीय समीकरण या विमीय सूत्र है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इनके द्वारा यदि अपने को विमा, विमीय समीकरण, विमीय सूत्र ये सब आते हैं, तो जो भी अपना पेपर होता है फिजिक्स का, उसमें से कम 2 क्वेश्चन अपन बिना कोई डेरिवेशन किए हुए आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बारे में अपन जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पर बात करेंगे कि देखो ये विमा थी और इस विमा से हमने इस प्रकार से इसको सोल्व किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमा होती क्या है। तो विमा क्या होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो भी अपने पास में भौतिक राशि होती है, मूलभूत भौतिक राशि 7 होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी होती है, पूरक भौतिक राशियां 2 होती है। तो जब हमने मूलभूत भौतिक राशियां या व्युत्पन्न भौतिक राशियां या पूरक भौतिक राशियां पढ़ा था, तो उस टाइम हमने बात की थी इनके संकेतों की। तो जो भी भौतिक राशियां होती है, उन भौतिक राशियों को उनके संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे संकेत का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान को कैपिटल M संकेत लिखा था अपन ने, लंबाई को कैपिटल L लिखा था और समय को अपन ने लिखा था कैपिटल T। तो जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि को MLT मतलब मूलभूत भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है। तो इन मूलभूत भौतिक राशियों के ऊपर लगाई जाने वाली जो घात होती है ABC, यह क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। इन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ओके, तो जो विमा होती है या विमीय सूत्र होता है, उसके अंदर भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, वह हमेशा बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। किन में व्यक्त किया जाता है, बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है, कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। ओके, इसके साथ साथ में जैसे MLT होगा, इनको हमेशा बड़े कोष्टक में लिखेंगे अपन। किस में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में ABC। ना तो आप छोटा ले सकते हो, ना ही आप मझला कोष्टक काम में ले सकते हो। ओनली एंड ओनली कौन सा कोष्टक काम में लिया जाएगा, बड़ा कोष्टक काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो विमा के बारे में बात की है, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। ओके, अब देखो भौतिक राशियां होगी, उनके अंदर क्या होगा, सिमिलरिटी आ जाएगी। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान आ गया, एक कोई फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर द्रव्यमान आ गया, फिर से द्रव्यमान आ गया, तो द्रव्यमान और द्रव्यमान को क्या कर लेंगे अपन, जोड़ लेंगे। या द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान आ गया, तो उनको क्या कर देंगे अपन, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो जो भी भौतिक राशियां होती है, यदि विमीय सूत्र या विमा समान हो तो उसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसे अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। कब, जब विमा समान हो, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान होना चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम होना चाहिए, सेकंड है तो सेकंड होना चाहिए, तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ओके, यदि विमा समान नहीं है, जैसे कोई एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक या विमा की बात कर लेते हैं M है,
मास का क्या लिखेंगे अपन, m लिखेंगे। और दूसरी है समय, तो आप कभी भी द्रव्यमान को समय में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन इसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं कि विमा क्या होगी, विमीय समीकरण क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो यह हमने मान लिया है कि Q इज इक्वल टू MA/LB और TC, ठीक है। तो यह जो Q है यह क्या है, भौतिक राशि है। MLT, यह MLT जो अपन ने लिखा है, हमने जिसको MLT लिखा है, यह क्या है हमारे पास में, MLT है, वह है मूलभूत भौतिक राशियां हैं। क्या है, मूलभूत भौतिक राशियां हैं। जो इसके ऊपर A, B और C लिखा हुआ है, यह A, B, C क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। A, B, C क्या है, विमा है, ठीक है। क्यों भौतिक राशि है, A, B, C विमा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भौतिक राशि क्यों है, इस क्यों पर, इस क्यों भौतिक राशि के अंदर द्रव्यमान की विमा क्या है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में कोई एक भौतिक राशि क्यों है जिसमें द्रव्यमान की विमा क्या है। तो द्रव्यमान की m के ऊपर जो लगाई गई घात है वह घात क्या होगी, इसकी विमा होगी। लंबाई की विमा क्या है, b, समय की विमा क्या है, c। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी अपने को एक फॉर्मूला दे दिया और उस फॉर्मूले में क्या कह दिया कि इसका आप द्रव्यमान की विमा बताओ, या समय की विमा बताओ, या लंबाई की विमा बताओ, या अदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह हमारे पास में क्यों कोई भौतिक राशि है, इसको यदि मैं बराबर के अंदर यह लिखता हूं, Q इज इक्वल टू MA/LB TC, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूरे को, यह एक समीकरण है तो इसको बोला जाता है विमीय समीकरण। यह जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि में द्रव्यमान की विमा A है, लंबाई की विमा B है, समय की विमा C है। मान लो Q बराबर M0 L1 T-2, कोई एक भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि के अंदर यह है। तो इस भौतिक राशि में द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, 0। लंबाई की विमा क्या होगी, 1। समय की विमा क्या होगी, -2। क्या लिखोगे आप, समय की विमा -2, ठीक है। तो यह आज अपन ने देखा। सबसे पहले आज अपन ने किसके बारे में बात की थी कि जो भी मात्रक होते हैं उन मात्रकों को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके बाद में हमने बात की है कि विमा क्या होती है, विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में बात की है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो विमा है, यह विमा किस प्रकार से यूजफुल है। यह एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस प्रकार से यूजफुल है। समीकरण बनता है, वह समीकरण किस प्रकार से बनता है, कहां कहां इसके उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने विमा के बारे में कुछ बताया है अभी, उन सबको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, डायमेंशन के बारे में सारी चीजें ध्यान रखोगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।